प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद सिद्धारूढ़ महाराज जी, उनके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। इस सभा के उत्सव मूर्ति पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री शिवानंद भारती जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। इस सभा के अध्यक्ष बिदर से पधारे हुए अत्यंत वात्सल्य रखने वाले पूज्य स्वामी श्री शिव कुमार जी महाराज के चरणों में अनंत प्रणाम। इस मंच पर उपस्थित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोपूत ज्ञानपूत श्रद्धापूत योगपूत ऐसी सारी इन अद्भुत परमात्मा की मूर्तियों को पुनः पुनः प्रणाम। इनको नमो नारायण। सभा में उपस्थित आप सब भगवान शंकर के रूप सारे पुरुष वर्ग और भगवती जगदम्बा का रूप आप सारा स्त्री वर्ग, आप सभी को प्रणाम। अद्भुत बात है, यहाँ पे भगवान पतंजलि एक सूत्र में साधन की बात कहते हैं। यदि किसी को समाधि का अनुभव चाहिए और उसे वो लगता हो कि समाधि के लिए अभी तक मेरी तैयारी तो नहीं है, मैं योग्य अधिकारी तो नहीं हूं, किंतु समाधि का अनुभव तो चाहिए, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए भगवान पतंजलि उपाय बताते हैं। कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात् वा, अर्थात विकल्प के रूप में है। कहा करो ईश्वर का प्रणिधान। और यदि उनको पूछा जाए कि महाराज ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है, तो प्र उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, दू ढाए धातु है और उसका अर्थ होता है धारण पोषण यो हो, धारण करना पोषण करने के अर्थ में है। करो ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर का प्रणिधान करे, ईश्वर को धारण करे, ईश्वर से, ईश्वर के चिंतन से अपने हृदय को, अपने भक्ति को, अपने योग को पुष्ट करें, तब हो जाता है ईश्वर प्रणिधान। भगवान वेदव्यास ने एक भाष्य रचा हुआ है इन पातंजल योग सूत्रों पे, और इसी सूत्र का विवरण करते हुए भगवान वेदव्यास कहते हैं कि जब ईश्वर का इस प्रकार प्रणिधान कोई योगी करता है तो उसके लिए ईश्वर झुक जाता है, आवर्जयति, ईश्वर उसकी तरफ झुकता है। जैसे आप समझ लीजिए कोई छोटा सा बालक हो और बात करना चाहे तो माँ हो या बाप हो किंचित झुककर अपने संतान की बात सुनते हैं, झुक जाते हैं उसकी ओर। यह जो झुकना है ये वात्सल्य है। वहाँ भगवान वेदव्यास ये कहते हैं जैसे ही ईश्वर का प्रणिधान तुम करना शुरू करते हो ईश्वर झुक जाता है। और ऐसे झुके हुए ईश्वर का लक्षण क्या है आपकी ओर, तो आपके चित्त में समाधि का आवेश होना शुरू हो जाता है, संचार हो जाता है समाधि का। धीरे धीरे वह योगी, वह पुरुष बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाता है और यही है ईश्वर का अनुग्रह। और इसीलिए भगवान पतंजलि ने बलात् ईश्वर को खींच के लाया। जहाँ के सांख्यों ने ईश्वर को कहा कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, पतंजलि भगवान कहते हैं ना जी, ईश्वर को लाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह से समाधि का संचार होता है। जिस चित्त में समाधि के अनुकूल संस्कार हो अथवा न हो, परंतु यदि ईश्वर अनुग्रह करता है, ईश्वर झुक जाता है, तो आपके हृदय में समाधि का संचार होता है।
जैसे यहाँ ईश्वर का अनुग्रह आवश्यक है, वैसे ही आध्यात्मिक पथ पे गुरु का अनुग्रह, गुरु का कटाक्ष, गुरु की अनुकंपा आवश्यक है। और जिस प्रकार कोई भी योगी ईश्वर को अपनी तरफ झुका लेता है, वैसे ही हर एक शिष्य को और भक्त का ये कर्तव्य है कि गुरु को अपनी तरफ झुकाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। गुरु को अपनी तरफ कटाक्ष किस प्रकार करे, गुरु हमारी तरफ किस प्रकार पिघले, ये देखना पड़ेगा। कोई एक भक्त हैं जिसे भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ, दक्षिणामूर्ति के रूप में उन्होंने अपनी एक रचना कर दी, और उस रचना में अंतिम भाग में वे कहते हैं कि आहा, आज हमें शंकर भगवान का दर्शन जो प्राप्त हो रहा है, द्रवति अहो मानस चंद्रकांतः। एक पत्थर होता है, पत्थर, उस पत्थर का नाम है चंद्रकांत मणि। ध्यान दीजिए इस बात पे। उस चंद्रकांत मणि को यदि चंद्रमा के प्रकाश में रखा जाए तो वो चंद्रकांत मणि पिघलने लगता है, उसमें से स्वेद बिंदु निकलते हैं, वो पिघलने लगता है। वे कहते हैं कि आज हमारा चित्त ऐसा हो गया है भगवान के दर्शन से कि पिघल गया है। आपको ये पिघलने की बात बताते हैं, द्रवित होने की बात बताते हैं कि यद्यपि गुरु का हृदय भी नवनीत के समान ही है, अरे है ही मक्खन की तरह, बिल्कुल मृदु है, बिल्कुल कोमल है, किंतु एक बात आप भी ध्यान रखिएगा, उस मक्खन को भी कहीं न कहीं अग्नि की जब सन्निधि मिलती है, अग्नि के पास रखा जाता है, तब वो मक्खन पिघलने लगता है मृदु परंतु रहता है थोड़ा सा अपना आकार बनाए हुए। वैसे ही गुरु का हृदय जो है वो तो बिल्कुल मक्खन की तरह है, नवनीत की तरह है, परंतु जब आप अपनी सेवा से और भक्ति से उस गुरु के हृदय को पिघलाते हो, तब वो पिघला हुआ हृदय आपकी तरफ दौड़ने लगता है और एक संकल्प उठता है, और वो संकल्प उसके हृदय का यही है कि आओ, इस जिस भक्त ने मेरी सेवा की है उसे भी परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हो। आप इस बात पे बिल्कुल गौर कीजिए कि गुरु के हृदय का ये जो संकल्प है कि यह शिष्य भी, यह भक्त भी परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करे, यही संकल्प आपके आध्यात्मिक मार्ग में शक्ति बनता है। यदि ये अनुग्रह न हो तो आप लाख प्रयत्न करो, परंतु परमेश्वर का दर्शन संभव न होगा। इसीलिए श्रुति ने भी कहा कि आचार्यवान जो पुरुष होता है वही परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करता है, अर्थात जिसने अपने आचार से, अपने सारे व्यवहार से गुरु को अपनी तरफ पिघला लिया है, द्रवित कर लिया है, वही योग्य अधिकारी है। और आज का विषय भी यही है कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वह मोक्ष सुख में डोलता है, झूमता है। अब आगे कहना ही क्या है कि जब गुरु का कटाक्ष हो, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, ये दोनों ही नष्ट करके वे उस शिष्य को उस परम पद में बिठा देते हैं जहाँ नंदति 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 एव आनंदति एव। आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई हो। हम परमेश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि पूज्य स्वामी जी जैसे संत हमें अपने जीवन भर अनेकों बार मिले, इनकी सेवा, इनका अनुग्रह प्राप्त करने का मौका मिले, और भगवान से यही प्रार्थना कि स्वामी जी की शतायुषी हम पुनः यही मनाने के लिए स्वामी जी आपके पास आए। ओम शांति शांति।